हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा श्रीवास और मैं आपके लिए सेकंड चैप्टर लेके आई हूँ। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमारा सेकंड चैप्टर चलेगा जिसका नाम है पदावली और इसके लेखक जो हैं मीराबाई जी हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट व्याख्या, फर्स्ट पदावली। ओके। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मराकृत, कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूर्ति सावरी सूरति, नैना बने विशाल, आधार सुधा रस मुरली रजत, उर व्यंजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटी ताल, शोभती नुपुर शबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। संदर्भ: प्रस्तुत पदावली हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पदावली शीर्षक से उद्धृत है। यह श्री कृष्ण की अन्य उपासिका मीराबाई द्वारा रचित काव्य मीरा सुधा सिंधु से ली गई है। प्रसंग: प्रस्तुत पद में मीराबाई अपने प्रभु श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर उनसे अपने नैनों और मन में बसे रहने का अनुरोध कर रही हैं। यहाँ मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप के सौंदर्य का वर्णन किया है। व्याख्या: भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में लीन मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे नैनों में बस जाओ। आपके सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट व कानों में मछली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। इन सभी के कारण आपका सौंदर्य मनमोहक लग रहा है। आपके मस्तक पर सुंदर लाल तिलक से सुशोभित होने वाली यह छवि मेरे मन प्राणों में वास करती है। मीराबाई आगे कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आपकी यह सांवली सलोनी सूरत रंग मन को मोहने वाली है। साथ ही आपके ये विशाल नेत्र और अमृत रस से भरे सुंदर होठों पर विराजित मुरली आपकी शोभा को और बढ़ा रही है। श्री कृष्ण के हृदय पर वन के पत्र पुष्पों से निर्मित वैजयंती माला सुशोभित है। उनकी कमर में बंधी करधानी में छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हो रही हैं। उनके पैरों में बंधे घुंघरुओं की ध्वनि सुनने में मधुर प्रतीत हो रही है। मीराबाई कहती हैं, हे श्री कृष्ण, आप सज्जनों को सुख प्रदान करने वाले और भक्तों से प्रेम भाव रखने वाले और मेरे नेत्रों में आकर बस जाएं। काव्यगत सौंदर्य भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा शैली, मुक्तक काव्यगत की पद शैली। गुण: मौर्ध्य एवं प्रसाद, रस भक्ति एवं शांत, छंद गीत आत्मक, पद शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। अलंकार: अनुप्रास अलंकार, मोर मुकुट मराकृत, मोहन मूर्ति सावरी सूरति में माँ और सा तथा संतन सुखदाई में सा वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। भाव साभ्य: कविवर बिहारी भी श्री कृष्ण के ऐसे ही रूप को अपने मन में बसाना चाहते हैं। शीश मुकुट, कटी कच्छ नी, कर मुरली और माल, यही बनाक मोह मन सदा बसो बिहारी लाल। पदावली सेकंड: पायो जी महे तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जगत में सभी खोव्यो, खर्चेव नहीं कोई चोर ना लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटियाँ सतगुरु भाव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नगर हरख हरख जास गायो।
पूर्वत प्रसंग। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के प्रेम की अन्य साधिका मीराबाई ने सतगुरु की कृपा से प्राप्त होने वाले राम नाम के महत्व अर्थात ईश्वर के महत्व को बताया है। व्याख्या। मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी अनमोल रतन प्राप्त कर लिया है। यह अनमूल्य रतन मुझे मेरे गुरु ने प्रदान किया है, जिसे मैंने गुरु की कृपा मानकर अपना लिया है। यह राम नाम रूपी अनमोल रतन पाकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो जन्म जन्म का खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया हो। इससे पहले मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ था वह सब इस भौतिक संसार में ही खो गया था। मीराबाई कहती हैं कि यह राम नाम रूपी रतन ऐसा खजाना है कि जो कभी खर्च नहीं होता, जिसे चोर भी चुरा नहीं सकता और खर्च करने पर प्रतिदिन इसमें 1.25 गुना वृद्धि होती है। मीराबाई आगे कहती हैं कि मुझे तो सत्य रूपी नाव प्राप्त हो गई है, जिसके सेवनहार मेरे सतगुरु हैं। मुझे विश्वास है कि इस सत्य रूपी नाव पर चढ़कर मैं इस संसारी रूपी विशाल सागर को पार करने में सफल हो जाऊंगी, अर्थात मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अंत में मीराबाई कहती हैं कि चतुर गिरधर गोपाल श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं। मैं सदैव हर्ष पूर्वक उनके नाम का गुणगान करती रहूंगी। काव्यगत सौंदर्य। भाषा राजस्थानी मिश्र ब्रजभाषा शैली मुक्तक गुण प्रसाद एवं माधुर्य रस शांत एवं भक्ति छंद गीत आत्मक पद शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा। अलंकार। रूपक अलंकार। यहाँ राम व रतन धन एवं भाव सागर में एक रूपता स्थापित करने के कारण रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार। कृपा कर राम रतन व पूंजी पाई में क्रमशः का रा व एवं पा वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जन्म जन्म दिन दिन व हरख में एक शब्द की बार बार आवृत्ति होने से पुनरुक्ति अलंकार है। पदावली थर्ड। माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल, कोई कहे मोखो कोई कहे मोघो, लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अनमोलक मोल, यही को सब जड़त हैं, लियो री आँखी खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दियो, पूर्व जन्म को कौल। संदर्भ। पूर्वत प्रसंग। प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को बहुत सोच विचार कर खरीद लेने की बात कहकर उनके प्रति अपनी एक निष्ठा अन्य प्रति भक्ति का परिचय देती हैं। व्याख्या। मीराबाई कहती हैं कि अरे मैया, मैंने तो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। मैंने उन्हें छिपाकर या चुपचाप नहीं खरीदा, बल्कि डंके की चोट पर ढोल बजाकर खरीदा है। अब श्री कृष्ण पूरी तरह से मेरे हो चुके हैं। अब उन पर मेरा पूरा अधिकार हो चुका है। कोई इसे महंगा कहे या सस्ता, मैंने तो भली भांति नाप तौल कर अर्थात तराजू से तौल कर इन्हें खरीदा है। कोई इसे काला कहे या गोरा, जो भी है, मैंने इसे अपना सर्व से न्याय निछावर कर पूर्णतः समर्पित भाव से खरीदा है। लोग चाहे कितनी बातें कर, पर यह सच्चाई सब जानते हैं कि मैंने यह सौदा खूब देख परख कर आंखें खोलकर किया है। अंत में मीराबाई कहती हैं कि किसी को इस वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण
करने के लिए मुझे दर्शन दिए हैं। काव्यगत सौंदर्य। भाषा राजस्थानी मिश्रित, ब्रजभाषा मुहावरेदार, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद एवं माधुर्य, रस शांत एवं भक्ति, छंद गीत आत्मक, पद शब्द शक्ति, अविधा एवं लक्षणा, अलंकार अनुप्रास अलंकार। कोई कहे कारो, कोयल में का वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार अनमोलक, मूल्य में मूल्य को अनमूल्य कहकर एक रूपकता स्थापित की जाने से रूपक अलंकार है। पदावली 4। मैं तो सावरे के रंग राची, साजी सिंगार बाधी, पग घुंघरू लोक लाज ताजी नाची, गई कुमति लाई साधु की संगति, भगत रूप भाई साची, गाया गाया हरि के गुण, निस दिन काल ब्यालसु बाँची, उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची, मीरा श्री गिरधरन लाल सु भक्ति रासिली जाची। संदर्भ पूर्वत प्रसंग। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने अपनी भक्ति भावना का वर्णन किया है, जिसमें मीराबाई कहती हैं कि वह भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर उनके रंग में रंग गई हैं, इसलिए संसार की अन्य वस्तुओं में उनका मन नहीं लगता। व्याख्या। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर कहती हैं कि मैं तो सावरे अर्थात श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ। मैं उनके प्रेम में रंगकर स्वयं को भली भांति सजाकर और पैरों में घुंघरू बांधकर लोक लज्जा सब त्याग कर नाचने लगी हूँ। साधुओं और सद संगति में से मेरा अज्ञान और दुर्गुण दूर हुआ है और मुझे ईश्वर के सच्चे रूप का दर्शन हो पाए हैं। मैंने दिन रात ईश्वर के गुण गान कर स्वयं को काल रूपी सर्प से बचा लिया है, अर्थात अब मुझे संसार में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल गई है। अब भगवान श्री कृष्ण के बिना यह संसार व्यर्थ लगता है। उनकी बातों के अतिरिक्त सब बातें भी व्यर्थ ही लगती हैं। अंत में मीराबाई कहती हैं कि मुझे सदैव श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद की अनुभूति होती है और संसार की किसी अन्य वस्तु में ऐसी अनुभूति की कल्पना नहीं की जा सकती। काव्यगत सौंदर्य। भाषा राजस्थानी मिश्रित, ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, रस शांत और भक्ति, छंद गीतात्मक, पद शब्द शक्ति, अविधा व लक्षणा, अलंकार अनुप्रास अलंकार, रंग राची, साजी सिंगार व लोक लज्जा में क्रमशः रा, सा तथा ला वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। गाया गाया में एक शब्द की पुनः आवृत्ति होने से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रूपक अलंकार। काल ब्याल में काल उपमेय की समानता ब्याल उपमान से होने के कारण रूपक अलंकार है। पदावली 5। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तत् मत भ्रंत बंधु अपनो ना कोई, छड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लज खोई, असुबन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फेल गए आनंद फल हुई, भक्ति देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। संदर्भ पूर्वत प्रसंग। प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती हैं कि मैं तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हूँ, अन्य किसी और को नहीं। व्याख्या। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो एकमात्र गिरधर गोपाल श्री कृष्ण हैं, उनके अतिरिक्त कोई मेरा अपना नहीं है। जिसने इंद्र से ग्वालों की रक्षा हेतु
गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, जो गायों का पालन करने वाले हैं और जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट शोभामान होता है, वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं। मीराबाई कहती हैं कि माता पिता भाई बंधु कोई अपना नहीं है। कोई कुछ कहे, मैंने तो अपने कुल की सारी मर्यादा छोड़ दी है और सत्य संगति करने लगी हूँ। संसारी लोक लाज का अब मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। ईश्वर प्रेम की बेल जो मैंने अपने आंसुओं से सींची कर बड़ी की है, वह अब दूर दूर तक फैल गई है और उस पर आनंददायक फल भी लगने लगे हैं। मैं अब इस भक्ति रूपी आनंद फल की अनुभूति में खोना चाहती हूँ। ऐसी में मुझे प्रसन्नता मिलती है। सांसारिक कार्यों व्यवहारों से मेरी रुचि समाप्त हो गई है। इस नश्वर संसार को देखकर मुझे रोना आता है। मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर कृष्ण, तुम्हारी भक्ति में लीन मैं तुम्हारी दासी हूँ। तुम मुझे इस संसार रूपी भाव सागर से पार लगा दो, अर्थात मेरा उद्धार करो, जिससे मुझे मोक्ष प्राप्ति सके। काव्यगत सौंदर्य। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा शैली, मुक्तक गुण प्रसाद, रस भक्ति एवं शांत छंद, गीतात्मक पद, शब्द शक्ति, लक्षणा तथा व्यंजना, अलंकार, रूपक अलंकार। आंसुबन जल में आंसुओं की जल से समानता करने से प्रेम बेली में प्रेम की व्यापकता, बेल के समानता फैलने से तथा अण फल में आनंद की परिकल्पना करने से रूपक अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बैठी बैठी व सींची सींची में एक शब्द की बार बार आवृत्ति होने से के कारण पुनरुक्ति अलंकार है। अनुप्रास अलंकार। गिरधर गोपाल मोर मुकुट मेरो तत मत भरत कुल की कानी कहाँ करिए कोई, तथा लोक लाज में क्रम से गा मा ता का तथा ला वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। भाव सभ्य। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण से ऐसी ही विनती करते हैं, जो हम भले बुरे तो तेरे तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, विनती सुनिए प्रभु मेरे।